हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइस, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। आज हम जानेंगे कि डीएम्स की एनर्जी क्या है, करंट एनर्जीज क्या चल रही है। डिवाइन फेमिनाइंस के लिए जो भी गाइडेंस मैसेजेस यहाँ पर आएंगे वो भी मैं आपको वन बाय वन कन्वे करूंगी। तो चलो, आपके डीएम्स की एनर्जीज गाइस, यहाँ पर बहुत सारे डीएम्स का हार्ट चक्रा हील हो रहा है। बहुत सारे जो डीएम्स है गाइस, जो रियूनियन के बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच चुके हैं, ये उनकी एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। कुछ डीएम्स अभी भी डिस्टॉर्टेड एनर्जीज में है। डीएम्स की लाइफ में बहुत ज्यादा बवाल चल रहे हैं, बहुत ज्यादा वो ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोअर वाइब्रेशन से ऑपरेट कर रहे हैं, बिकॉज वो अभी तक पूरी तरीके से अवेकन नहीं हुए हैं। हो सकता है फेमिनाइंस, आप अगर लोअर वाइब्रेशन में हो, आप भी कहीं ना कहीं पर कंफ्यूजन में हो ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर, या फिर आप जो इनर वर्क कर रही हो वो प्रॉपरली नहीं हो रहा है, या कुछ ना कुछ कमी आपको खुद खल रही है। तो ऐसी फेमिनाइंस के जो मैस्कुलिन्स है वो डिस्टॉर्टेड एनर्जीज में है। मतलब वो अभी भी आपको ईगो शो करेंगे, अभी भी वो आपसे रूड बिहेवियर करेंगे, अभी भी वो आपसे भागने की कोशिश करेंगे, और आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहा है। तो आपका जो डीएम है वो आपको क्लोजर इसीलिए दिखा रहा है बिकॉज आप खुद को उसी एनर्जी में रख रही हो। डीएम्स, आपको पहले सेल्फ लव की एनर्जी में आना होगा, एनर्जीज को हील करना होगा। आपके अंदर जो भी वुंडेड एनर्जीज है, जो भी आपके वुंड्स है, पास्ट लाइफ ट्रॉमास है, पास्ट लाइफ कर्मास है, इन दिस लाइफ टाइम आपने जो भी कर्मा क्रिएट किए हैं, धीरे धीरे उसे हील करने की कोशिश कीजिए। आपके अंदर जो भी कमियां है वही आपका मैस्कुलिन आपको मिरर करेगा। आपके अंदर अगर फियर इश्यूज है तो आपका मैस्कुलिन भी उसी एनर्जी को आपको शो करेगा। आपके अंदर अगर उसके प्रति या किसी थर्ड पार्टी के प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा है, रिवेंज है, तो आपका मैस्कुलिन भी आपके लिए वही एनर्जी थ्रो करेगा। वो भी चाहेगा आपसे बदला लेना, वो भी आप पर गुस्सा करेगा। तो जो भी आपको आपके मैस्कुलिन में कमी दिखाई दे रही है कि आपका मैस्कुलिन इस एनर्जी में ऑपरेट कर रहा है, ईगो दिखा रहा है, भाग रहा है, क्रोध में है, नेगेटिव है, तो अपने अंदर की उस एनर्जी को हील कीजिए, तभी आपके मैस्कुलिन की तरफ से आपको पॉजिटिविटी रिसीव हो सकती है, राइट। अब ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया जो भी डिस्टॉर्टेड एनर्जीज में है। अब आगे बढ़ते हैं, जो भी यहाँ पर हील्ड एनर्जीज में है, मतलब जिन भी लोगों ने 80 to 90% काम कर लिया है गाइस, ऐसे मैस्कुलिन और फेमिनाइंस की एनर्जीज है। यहाँ पर देखो, फेमिनाइंस जो है, यहाँ पर जिन भी फेमिनाइंस ने 80% काम कर लिया है, आपके मैस्कुलिन 60% तक पहुंच चुके हैं, राइट। अब इन 60% में आपके मैस्कुलिन्स की लाइफ में कौन कौन से चेंजेस आए हैं। आपके मैस्कुलिन खुद का रिस्पेक्ट करना सीख रहे हैं, हेल्दी बाउंड्रीज उन्होंने सेट कर ली है। अब देखो, आपके मैस्कुलिन की लाइफ में ना लोगों को एंट्री नहीं मिल रही है। जो भी उन्हें लग रहा है कि ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, उन सभी लोगों से आपके मैस्कुलिन्स ने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर ली है, फिर वो दुनिया का कोई भी इंसान, कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो। जहाँ से भी आपके मैस्कुलिन को लग रहा है कि ये नेगेटिव लोग हैं, ये मेरे पीठ पीछे बुराई करते हैं, मेरे मुंह पर अच्छा बोलते हैं, और जिन लोगों ने बस मेरा फ़ायदा ही उठाने की कोशिश की है, ऐसे लोगों से आपके मैस्कुलिन ने हेल्दी बाउंड्री सेट कर ली है। मतलब अगर आपको मुझसे मिलना है, बात करनी है, जो कुछ भी करना है, आपको एक हद में रहकर करना होगा, या फिर आप मुझे रिस्पेक्ट दोगे तो आपको मिलेगा। अगर आप मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते हो तो आपको भी नहीं मिलेगा। आपके लिए दरवाजे खुले हैं। ऐसी एनर्जीज में आपके मैस्कुलिन आ चुके हैं। और ये गाइस, ये ईगो नहीं है या फिर ये रूडनेस नहीं है, ये जस्ट अपनी वैल्यू को रिस्पेक्ट करना है। भाई, मेरी ये वैल्यू है, मैं लोगों के लिए दिल से करती हूँ, बिकॉज मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है गाइस। इसलिए आप देख लीजिए आपका जो भी डिवाइन काउंटर पार्ट है वो किस जेंडर में है, राइट। या फिर सेम भी हो सकता है, मेल फिगर में, मतलब मेल बॉडी में भी मैस्कुलिन होता है और फीमेल बॉडी में भी फेमिनाइन होती है।
कुछ केसेस में ये अलग भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पर आपके मैस्कुलिन्स का यही है कि अब वो स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी उनके अंदर आ रही है। वो स्टेप बाय स्टेप एक-एक स्टेजेस करके ऊपर उठ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। हो सकता है मैस्कुलिन्स को कुछ ऐसे ड्रीम्स भी आ रहे हैं जैसे कि वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं या फिर कहीं पर बैठे हुए हैं और वो ऊपर उड़ रहे हैं या फिर आसमान की तरफ देख रहे हैं, बादलों की तरफ देख रहे हैं, ऊँचाई पर बैठे हुए हैं। ऊँचाई से रिलेटेड कुछ ना कुछ सपने आ सकते हैं मैस्कुलिन्स को। या फिर रेनबोज़ दिखना, ग्रीनरी दिखना, गोल्ड के फेदर्स दिखना या फिर पीकॉक्स बहुत ज़्यादा दिखाई देना, ईगल्स बहुत ज़्यादा दिखाई देना, लायन बहुत ज़्यादा दिखाई देना, आउल बहुत ज़्यादा दिखाई देना। तो ये एक मैस्कुलिन की एनर्जी होती है जो नेचर आपको शो कर रहा है या फिर आपके मैस्कुलिन को शो कर रहा है कि खुद की वर्थ पहचानो, तुम कौन हो? तुम्हें इतनी बार रिजेक्शन क्यों मिला है? बिकॉज़ तुम खुद को समझ नहीं पा रहे थे। तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटीज़ है, तुम्हारे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, तुम यहाँ पर किस वजह से आए हो, तुम खुद को पूरी तरीके से भूल चुके थे। अब खुद को पहचानो, खुद को जानो और ऊपर उठो। ये सब चीज़ें आपके मैस्कुलिन्स को या फिर आपको यूनिवर्स यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं और अलग-अलग साइन्स और सिंक्रोनिसिटीज़ आपको दिखाई जा रही है, जिस वजह से आपको भी एक मोटिवेशन मिल रहा है, आपके मैस्कुलिन को भी यहाँ पर एक मोटिवेशन मिल रहा है। तो ऐसे करके वो धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं। देखो आजकल अगर आपको बहुत ज़्यादा सूदिंग एनर्जी फ़ील हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा किसी को हेवी भी फ़ील हो रहा है, राइट? बहुत ज़्यादा माइंड में फॉगीनेस आ रहा है, आइज़ ब्लरी हो रही है या फिर बॉडी में बहुत ज़्यादा जैसे कि आपको एनर्जी ड्रेन फ़ील हो रही है। तो गाइज़ ये देखो किसी को वॉमिटिंग लाइक फीलिंग आ सकती है, किसी के पैरों में बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा दर्द हो सकता है, लोअर बैक में हद से ज़्यादा दर्द हो सकता है, किसी को ब्लड रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ब्लड सेल्स, व्हाइट सेल्स, रेड सेल्स रिलेटेड कुछ इश्यूज़ अगर किसी को आ रहे हैं, इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, फोड़े, फुंसियाँ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं फेस पर या स्किन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं गाइज़ आपको। तो ये जो भी सिम्पटम्स आप फ़ील कर रहे हो या जो कुछ भी एक लेथार्जी आप फ़ील कर रहे हो, रात में नींद में भी फ्लक्चुएशन आना, कभी-कभी बहुत ज़्यादा गहरी नींद आना, कभी-कभी बिल्कुल नींद ही ना आना, ये सब आपकी क्लेंजिंग हो रही है। चाहे आप खुद हो, चाहे आपके मैस्कुलिन हो बिकॉज़ ये दो तरफ़ा एनर्जीज़ है गाइज़। अगर ये सिम्पटम्स किसी को फ़ील हो रहे हैं तो आपकी जो एनर्जीज़ है, आप 3D से 5D में शिफ्ट हो रहे हो। आपका डीएनए अपग्रेड हो रहा है, आपका कॉन्शियसनेस अपग्रेड हो रहा है, आपका जो 3D मैट्रिक्स है वो कहीं न कहीं पर कोलैप्स हो रहा है। वो चीज़ें टूट रही है, बिखर रही है। जब 3D कोलैप्स हो रहा है गाइज़ तो ऑटोमैटिकली ईगो मेल्ट होगा। ईगो मेल्ट हो रहा है यहाँ पर। सरेंडर की भावना आ रही है, फेमिनाइन्स के अंदर भी और मैस्कुलिन्स के अंदर भी। यहाँ पर देखो डिवाइन फेमिनाइन आई हुई है और डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन का कार्ड है। इसका मतलब क्या है देखो, फेमिनाइन एनर्जी हील हो चुकी है लेकिन मैस्कुलिन एनर्जी डिस्टॉर्टेड है। आप फीमेल भी हो, तो आपके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी को हील करने की कोशिश कीजिए। और जैसे-जैसे आप अपने अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी को हील करोगे वैसे-वैसे आपके मैस्कुलिन के अंदर की मैस्कुलिनिटी भी हील होना शुरू होता है। बिकॉज़ आप दोनों की एनर्जी सेम होती है, स्विच भी होती है। कभी-कभी अभी तो ऐसी एनर्जी भी मुझे पिक हो रही है कि जो फेमिनाइन्स है उनके पास मैस्कुलिन की एनर्जी है, बिकॉज़ फेमिनाइन्स अपने मैस्कुलिन की एनर्जी को हील कर रही है और जैसे-जैसे मतलब ये 1 या 1 ईयर की एनर्जी हो सकती है गाइज़। ये 1 ईयर से फेमिनाइन्स अपने मैस्कुलिन की एनर्जी खुद के अंदर हील कर रही है। तो हो क्या रहा है आउटर वर्ल्ड में 3D में आपके मैस्कुलिन को उनका लाइफ पर्पस दिया जा रहा है। बिकॉज़ आप यहाँ पर जो साधना कर रही हो, जो हीलिंग कर रही हो, जो अपने मैस्कुलिन के कर्मास को जला रही हो, उनके लीनिएज को आप हील कर रही हो, आप जो भी कर रही हो, उसका सीधा असर आपके मैस्कुलिन के आउटर वर्ल्ड पर आ रहा है। मतलब वो 3D में वो चीज़ें दिखाई दे रही है। जो अब तक आपको नहीं दिखाई दे रही थी, वो दिखाई देने लग जाएँगी। जिन फेमिनाइन्स के मैस्कुलिन के बारे में मतलब अभी तक आपको कुछ पता ही नहीं था
या फिर उन्हें कुछ लाइफ पर्पस भी मिला है, वो कुछ काम कर रहे हैं समाज सोसाइटी के लिए, एनजीओज़ के लिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है गाइस कि कुछ मैस्कुलिन्स ऑलरेडी ही कुछ ऐसा उनका काम होता है कि वही उनका लाइफ पर्पस होता है, फिर अलग से वो करने की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई डॉक्टर है, तो ऑलरेडी वो हीलिंग वर्क ही कर रहे हैं गाइस, राइट? तो ये भी हो सकता है अगर इन केस किसी मैस्कुलिन का प्रोफ़ेशन कुछ और था और सडनली उन्होंने कुछ चेंज कर दिया है, तो ये डिवाइन की मर्ज़ी से हुआ है बिकॉज़ डिवाइन चाहते हैं कि अब तुम ये काम करो। तो ये भी होता है और कुछ-कुछ मैस्कुलिन जिस फ़ील्ड में है वही उनका लाइफ़ पर्पस है, तो वो वहाँ पर फिर अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, वहाँ पर उन्हें सक्सेस मिलेगा। ये वाली एनर्जी है। देखो गाइस ट्विन फ्लेम्स मतलब कोई ये मामूली कनेक्शन नहीं होता है, टाइम पास वाला नहीं होता है, रोमांटिक जर्नी नहीं होती है। ये मदर अर्थ को एक ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए ये लोग आते हैं, मदर अर्थ की हीलिंग करने के लिए आते हैं, एक बदलाव लेकर आने के लिए आते हैं, बहुत बड़ा बदलाव गाइस। ये छोटे लेवल का बदलाव नहीं होता है, ये बहुत बड़े लेवल का बदलाव लेकर आने के लिए आते हैं। तो उसी चीज़ के लिए आप दोनों को भी यहाँ पर प्रिपेयर किया जा रहा है। लेकिन मैस्कुलिन्स की क्लेंजिंग भी यहाँ पर हो रही है गाइस। मैस्कुलिन को ना कार्मिक्स की तरफ से ट्रिगर्स भी मिल रहे हैं। मतलब मैस्कुलिन एक तरफ देखो आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की नज़रों से देख रहे हैं। मतलब आपके लिए उनका रिस्पेक्ट पहले जो था ना गाइस तो उससे कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है, कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। अब वो आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की नज़रों से देख रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है, विज़डम है, आप एक बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल हो, मतलब आप पूजनीय हो, ऐसा उन्हें अब लग रहा है, पता नहीं क्यों लेकिन उन्हें लग रहा है कि आप जैसे कि फेमिनाइन एक दिव्य ऊर्जा ही होती है, तो कहीं न कहीं पर कुछ मैस्कुलिन जो हायर लेवल पर अवेकन हो चुके हैं, तो वो अपनी फेमिनाइन को एक देवी की ऊर्जा में ही देख रहे हैं, मतलब वो आपको अब देवी ही समझने लगे हैं। अब ये किसके मैस्कुलिन है भाई बहुत अच्छी एनर्जी में आ चुके हैं बिकॉज़ आप देखो मैस्कुलिन ने आपके साथ जो कुछ भी किया, ये उन फेमिनाइन्स के मैस्कुलिन्स हो सकते हैं, जिन फेमिनाइन्स को मैस्कुलिन्स ने स्टार्टिंग फेजेस में हद से ज़्यादा ट्रिगर कर दिया, हद से ज़्यादा गलत चीज़ें कर दी फेमिनाइन्स के साथ, उसके बावजूद फेमिनाइन ने इस जर्नी पर कभी भी गिव अप नहीं किया। वो खुद के लिए भी लड़ती रही और जब से उसे समझ आई कि यही मेरा मैस्कुलिन है और मेरा ये जो लाइफ पर्पस है ये मुझे हर हाल में पूरा करना है। तो फेमिनाइन्स ने कभी सोचा नहीं भाई मैं इसके लिए क्यों करूँ? ऐसा जिस फेमिनाइन ने नहीं सोचा है, ये उस फेमिनाइन के मैस्कुलिन है बिकॉज़ उन्हें कहीं न कहीं पर ये चीज़ समझ में आ चुकी है मैस्कुलिन्स को कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, खुद की ही शक्ति को रिजेक्ट करके। अब जैसे-जैसे वो अपनी ही शक्ति को एक्सेप्ट करना शुरू कर दे रहे हैं, वैसे-वैसे उनके लाइफ से कार्मिक्स हट रहे हैं, नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है, उनके अंदर का फ़ियर स्ट्रेंथ में परिवर्तित हो रहा है, उनके अंदर का एंगर स्ट्रेंथ में परिवर्तित हो रहा है। उनके अंदर में जो भी फ़ियर इश्यूज़ थे, जो भी इनर चाइल्ड इश्यूज़ थे, वो कहीं न कहीं पर हील हो रहे हैं, उनका हार्ट चक्रा यहाँ पर हील हो रहा है। अगर फेमिनाइन्स के शोल्डर्स में, हार्ट एरिया में बहुत ज़्यादा हेवी पेन हो रहा है, मतलब कुछ समय के लिए गाइज़, लॉन्ग टर्म हो रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, ये शॉर्ट टर्म होता है मतलब कुछ ही मिनटों के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए या फिर शोल्डर पेन ज़्यादा हो सकता है लेकिन हार्ट एरिया में गाइज़ ये सेकंड्स के लिए या मिनट्स के लिए हो सकता है। तो समझ लीजिए कि आपके मैस्कुलिन की मिसिंग एनर्जीज़ है जो आप पिक कर रही हो। मैस्कुलिन्स दिल से रो रहे हैं, आपको याद करके रो रहे हैं, पिछली बातों को याद कर रहे हैं, पिछले समय को याद कर रहे हैं। जो भी समय उन्होंने आपके साथ बिताया था, जो भी आप दोनों के अच्छे पल थे, वो सब चीज़ें याद करके मैस्कुलिन कहीं न कहीं पर फेमिनाइन्स को बहुत ज़्यादा डीपली मिस कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कुछ मैस्कुलिन्स रोए भी हैं, उनकी आँखें नम हुई है गाइज़ या फिर वो काफ़ी अच्छे खासे तरीके से कुछ मैस्कुलिन्स की पर्जिंग हुई है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे कि देखो फूट-फूट कर रोना होता है और आँखें नम होना होता है। तो यहाँ पर जब फूट-फूट कर कोई इंसान रोता है ना, पूरी उसकी क्लेंजिंग होती है, इसे पर्जिंग बोलते हैं। तो ये असलियत में क्लेंजिंग होती है कि आपने जितने आँसू बहाए, आपने अंदर की सभी नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दिया। तो ऐसा भी कुछ फेमिनाइन्स या मैस्कुलिन्स दोनों में से किसी के साथ ज़रूर से ज़रूर हुआ है और अब मैस्कुलिन्स चाहते हैं दोबारा से आपको प्रपोज़ करना, दोबारा से आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना, उनका जो भी कप ऑफ लव है वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं और आप ही के साथ दोबारा से कनेक्ट होना चाहते हैं। लेकिन ये जो कुछ भी होता है ना गाइज़, ये सब डिवाइन टाइमिंग पर होता है।
आपने अगर इनर वर्क को स्किप कर दिया, आप अगर अगेन 3D के मैट्रिक्स में फँसना शुरू कर दिए, तो फिर ये जो जर्नी है ये पूरी तरीके से अनप्रेडिक्टेबल होती है। ये इस जर्नी का एक मतलब है बाबा। तो ये वाली एनर्जीज़ है, यहाँ पर आपको मतलब काम करते रहना होता है, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को स्ट्रॉन्ग रखना होता है और जो भी डिवाइन का गाइडेंस आता है, जो भी आपको डाउनलोड्स आते हैं, जो कुछ भी होता है, वो आपको फॉलो करना होता है। आपको भ्रमित नहीं होना है गाइज़, राइट? भ्रमित होकर गलत चीज़ें नहीं करनी है। सबसे पहले तो ये पता लगाना होता है कि क्या सच में आप ट्विन फ्लेम हो भी या नहीं हो। बिकॉज़ यहाँ पर जितने भी चैनल्स पर अगर ये वीडियो भी देख रहे हो आप, इसमें इनमें से बहुत कम ट्विन फ्लेम्स है, बाकी लोग चलो इनर वर्क हर एक इंसान के लिए अच्छा होता है। आप अगर सुन रहे हो, जो भी हो आप जिस भी जर्नी में हो, इनर वर्क तो हर एक इंडिविजुअल के लिए बेनिफिशियल ही होता है। इनर वर्क से एक चीज़ होती है अगर वो आपका डिवाइन मैस्कुलिन है, डिवाइन फेमिनाइन है, तो आपको उसकी लाइफ में चेंजेस ज़रूर से ज़रूर दिखाई देंगे आपके इनर वर्क से। अगर वो नहीं है, तो फिर आपको उसकी लाइफ में चेंजेस नहीं दिखाई देते हैं और आपकी ही आँखें खुल जाती है और फाइनली आप ही मूव ऑन कर देते हो बिकॉज़ वो आपका मैस्कुलिन या फेमिनाइन है ही नहीं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ओवरऑल एनर्जी अपडेट यही है गाइज़, आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। देखो इस समय और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी गाइज़, एनर्जीज़ हेवी आ रही हैं, तो पानी ज़्यादा पीना है, जितना ज़्यादा रेस्ट कर सकते हो रेस्ट करना है, योगा एक्सरसाइज़ेस करते रहो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ेस करते रहो। इससे आपकी जो एनर्जीज़ है वो यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ अलाइनमेंट में आने के लिए बहुत फ़ायदा होगा आपको। आप जो भी मंत्र जाप कर रहे हो वो कंटिन्यू कीजिए, वो भी आपकी एनर्जीज़ को स्ट्रेंथन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ओके, टेक केयर।